हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी का पाठ 14, पाठ 16 और पाठ 17 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 तक के सभी प्रश्नों के आंसर हल सहित सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पाठ 14 सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नांक 1 है, नव संवत्सर का अर्थ लिखिए। तो इस प्रकार से इसका अर्थ क्या हो जाएगा? भारतीय नव वर्ष। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, बसंतीय नवरात्रि का समापन किस पर्व पर होता है? तो रामनवमी को यहाँ पर इसका समापन होता है। इसके बाद प्रश्नांक 3 है, चैती चांद पर्व क्यों मनाते हैं? तो इस प्रकार से आंसर होगा कि चैती चांद पर्व भगवान झूलेलाल की जयंती के रूप में मनाते हैं। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया है। प्रश्नांक 4, विक्रम संवत की प्रथम तिथि से कौन कौन से प्रसंग जुड़े हैं, लिखिए। तो इस प्रकार से नीचे इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इस प्रकार से आप कोई भी 3 या 4 पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के आंसर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 5 है, प्रकृति के श्रृंगार से नव संवत्सर का क्या संबंध है? तो इस प्रकार से आंसर होगा कि चैत्र माह में बसंत ऋतु का आगमन होता है। बसंत ऋतु में प्रकृति भी अपना नव श्रृंगार करती है। तो इस प्रकार से प्रश्नांक 5 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 6 है, उत्तर और दक्षिण भारत में विक्रम संवत किस माह से आरंभ होता है? इन्हें क्या कहते हैं? तो इस प्रकार से नीचे आंसर दिया गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 7 है, नव संवत्सर के विषय में अपने विचार 8 से 10 वाक्यों में लिखिए। तो इस प्रकार से नीचे यहाँ पर आंसर दिया गया है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको मूल्यांकन 11 दिया गया है। तो यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया है। प्रश्नांक 8 है, नैतिक शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय शब्दांश अलग अलग लिखिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया है। प्रश्नांक 9, नवरात्रि पर्व साल में सामान्यतः कितनी बार और कब से कब तक मनाए जाते हैं? उनके नाम लिखिए। तो इस प्रकार से आंसर होगा कि नवरात्रि पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। तो इस प्रकार से यह आपके प्रश्नांक 9 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया गया है। प्रश्नांक 10 है, नव संवत्सर के बारे में 5 नए प्रश्नों का स्वयं निर्माण कर उनके उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको कोई भी 5 प्रश्न अपने अनुसार बनाना है और उनके उत्तर को भी आपको लिखना है। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न हो जाएगा कि नव संवत्सर क्या है? तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा भारतीय नव वर्ष। दूसरा प्रश्न यहाँ पर होगा कि नव संवत्सर किसने शुरू किया? तो इसका आंसर होगा कि प्रजापति ब्रह्मा ने इसी दिन सृष्टि की रचना की। इसके बाद तीसरा प्रश्न हो जाएगा इस प्रकार से कि नव संवत्सर को और क्या कहते हैं? तो इस प्रकार से आंसर होगा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर चौथा प्रश्न हो जाएगा, नव संवत्सर किस महीने से शुरू होता है? तो चैत्र माह में यह शुरू होता है। इसके बाद जो 5वां प्रश्न इस प्रकार से हो जाएगा कि गुड़ी पड़वा का अर्थ क्या है? तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा।
तो इस प्रकार से आप कोई भी 5 प्रश्न बना सकते हैं और यहाँ पर इनके आंसर भी आपको लिखना है। तो इस प्रकार से 5 प्रश्न हो जाएंगे और इनके आंसर भी हो जाएंगे। इसके बाद हम पाठ 16 पथिक से यहाँ पर हमें इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। प्रश्नांक 1 है, पथिक से कविता में पथिक शब्द से कवि का क्या आशय है। तो इस प्रकार से आंसर होगा कि अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाला। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2 है, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इसके बाद प्रश्नांक 3 है, सेना शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्दांश लगाकर सैनिक शब्द बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। प्रश्नांक 4, पथिक से कविता में कवि पथिक से क्या चाहता है। तो इस प्रकार से आंसर होगा कि पथिक सभी बाधाओं का सामना करते हुए अपने अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहे। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 5 है, कविता के आधार पर अर्थात भारत माता मस्तकों की आहुति क्यों मांग रही है। तो इस प्रकार से नीचे आपको इस प्रकार से आंसर दिया गया है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के आंसर को आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मूल्यांकन 12 दिया गया है। यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया। प्रश्नांक 8 है, विफलता मिलने पर भी हमें क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से आंसर होगा कि पथ से विमुख नहीं होना चाहिए। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्नांक 9 है, किस स्थिति में मनुष्य कदम कदम पर अपने आप को घोर निराशा में पाता है। तो इस प्रकार से आंसर होगा कि विषम और प्रतिकूल स्थिति में मनुष्य कदम कदम पर अपने आप को घोर निराशा में पाता है। इसके बाद यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया गया है। प्रश्नांक 10, यदि मैं सैनिक बन जाऊँ विषय पर अपने विचार निबंध या कविता के रूप में लिखिए। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नीचे आपको प्रश्नांक 10 का आंसर दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद पाठ 17 वसीयतनामे का रहस्य। तो हमें इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नांक 1 है, पाठ में महाराजा तो अंधे हो गए कहने का आशय क्या था। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2 है, पाठ के अनुसार चौथा भाई महाराजा के प्रस्ताव पर क्यों सहमत हो गया। तो इस प्रकार से आंसर होगा कि उसने सोचा कि धनवान बनने का यह अच्छा अवसर है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 है, जायदाद के 3 हिस्से थे और हिस्सेदार 4 थे, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार लिखिए। तो यहाँ पर वाक्य का प्रकार जो हो जाएगा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्नांक 4 दिया गया है कि वसीयतनामे में वृद्ध किसान ने अपनी संपत्ति बांटने के लिए क्या लिखा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 5 है, वसीयतनामे का रहस्य पाठ में महाराजा के द्वारा लिए गए निर्णय से आप सहमत हैं, यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों। तो इस प्रकार से आंसर होगा कि पाठ में महाराजा के द्वारा किए गए निर्णय से हम सहमत हैं क्योंकि दुष्ट व्यक्तियों को सजा देना उचित है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्नांक 6 है, वसीयतनामे का रहस्य पाठ के अनुसार चारों भाइयों में कौन सा भाई लालची था और क्यों। तो इस प्रकार से आंसर होगा कि पाठ के अनुसार चारों भाइयों में से सबसे छोटा भाई लालची था क्योंकि वह सारी जायदाद हड़पना चाहता था। इसके बाद प्रश्नांक 7 है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया गया है, वसीयतनामे का रहस्य कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो इस प्रकार से नीचे इसका सारांश दिया गया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सारांश को आप लिख सकते हैं। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के आंसर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आपको मूल्यांकन 13 दिया गया है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया। प्रश्नांक 8 है, वसीयतनामे का रहस्य पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन में क्या जिज्ञासा थी। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा।
इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया है प्रश्न क्रमांक 9, वसीयतनामे का रहस्य। पाठ के अनुसार महाराजा ने चारों भाइयों को अलग अलग जाकर क्या कहा। तो हम इस प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से यह आपके प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर होगा। इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 है, वसीयतनामे का रहस्य। पाठ में प्रमुख पात्रों के चरित्र के बारे में आपके मन में उठने वाले विचारों को लिखिए। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अध्याय 14, अध्याय 16 और अध्याय 17 के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से नोट कर लें। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।